हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और कुछ कुछ दुविधाओं में फंसे होंगे। उस दुविधाओं को सॉल्व करने की कोशिश मैं चाहता हूँ कि आप करें और उसमें मैं एक सहायक ज़रूर बनूँ। गाइस, इस वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल देख करके भी समझ लिया होगा। इस वीडियो का टॉपिक है कैसे हम लोग क्विक एंड राइट डिसीज़न लें। ये दुनिया का सबसे, अगर मैं बताऊँ तो इम्पॉर्टेंट काम है कि किस तरीके से हम लोग सबसे जल्दी डिसीज़न लें। और अगर हम लोग सबसे जल्दी डिसीज़न नहीं भी ले रहे हैं तो हम लोग सबसे परफेक्ट डिसीज़न लें। देखिए, मैं फ़िलॉसफी पे नहीं ये जाता हूँ, मैं ये बिलीव करता हूँ, लेकिन फ़िलॉसफी है तो हम लोग के बिलीफ पे भी डिपेंड करता है कि हम लोग उस बिलीफ पे मानते हैं या नहीं मानते हैं। सबसे पहली फ़िलॉसफी ये है, रतन टाटा जी के द्वारा, स्वर्गीय रतन टाटा जी के द्वारा दिया गया था। ये मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट एंड गुड इंडस्ट्रियलिस्ट में वो रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट, हालांकि वो अपने आप को नहीं मानते थे, तो मैं वो एक काफ़ी मेरे लिए प्रेरणादायक आदमी रहे और आज भी हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके डेडिकेशन टू वर्क एंड टू द ह्यूमैनिटी काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो उनका एक कोट है कि मैं सही डिसीज़न किस तरीके से लेता हूँ। किसी ने उनसे पूछा कि आप सही डिसीज़न कैसे लेते हो, तो उन्हें बताया गया, जो उनसे पूछा कि आप सही डिसीज़न अपने लाइफ में कैसे लेते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं कोई सही डिसीज़न नहीं लेता, मैं डिसीज़न बस ले लेता हूँ, मैं समय के साथ उसको सही और गलत कर देता हूँ। मैं डिसीज़न लेता हूँ और समय के साथ ही मैं उसको सही डिसीज़न बना देता हूँ अपने गुड एक्शन एंड बिहेवियर एंड टाइम पैटर्न को लेकर के। काफ़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, ठीक है। तो आप एक बात समझिए कि देखिए, डिसीज़न लेने का मतलब क्या होता है ना, कि आप जो भी अपना एक्शन ले रहे हैं उसको आप इस समझ से ले रहे हैं कि वो आपके फ्यूचर जो आपका सेल्फ होगा या फिर फ्यूचर जो आपका मी होगा उसको वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। वो किस तरीके से आपके फ्यूचर सेल्फ को इम्पैक्ट करेगा, इस चीज़ को दिमाग में रख करके आप अपना एक्शन ले रहे हैं। वो होता है एक्शन। ये हमारा बेसिक का कॉन्सेप्ट है एक्शन का। तो उस एक्शन को हम लोग किस तरीके से हमेशा अच्छे, या फिर कह सकते हैं कि सही एक्शन लेने की प्रयास में हमेशा रहें, और सिर्फ प्रयास में ही नहीं, हम उस एक्शन को सही भी करें। तो इस टॉपिक का मेन मुद्दा है एक्शन। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्विक एक्शन हम लोग कैसे लें, तो जो क्विक एक्शन होता है, क्विक एंड राइट डिसीजन कैसे लें। क्विक एंड राइट डिसीजन एक्शन पे डिपेंडेड है। जब हम लोग का एक्शन ओरिएंटेड ये फेज़ है, तो इस फेज़ में हम लोग को एक्शन ही लेना है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, तुम ये वो मत करो, तुम कुछ भी मत सोचो, तुम बस एक्शन ले लो। अरे भैया, आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि एक्शन इज़ नॉट ओनली द थिंग विच यू कैन डू। नहीं, हमें एक्शन लेना है। कई लोग बोलता है कि नहीं भाई, तुम बस एक्शन ले लो, तुम बस करो ना, घबरा कर रहे हो। अरे नहीं करो, वैसे क्यों करो, वो आपके टाइम एनर्जी दोनों कंज्यूम कर रहा है। लोग बोले हैं कि नहीं, तुम सही गलत हिट एंड ट्रायल करके तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा, फिर एक्सपीरियंस से तुम और आगे अच्छा करोगे। अरे भाई, एक्सपीरियंस या फिर हिट एंड ट्रायल 1-2 बार ही अच्छा होता है, 2-3 बार ही अच्छा रहता है, 150 बार नहीं। अब यहाँ पे कोई अल्वा एडिसन का कोई एग्जांपल लेकर के आ जाए कि भाई वो 1000-10,000 टाइम्स वो क्या कहते हैं, बल्ब का आविष्कार करने में 10,000 टाइम लगा दिया, 1000 टाइम लगा दिए, क्या वो ये बात सोचे रहते तो आज बना पाते? अरे भाई नहीं, उनके पास बहुत टाइम था। आज के टाइम पर अगर आपका क्विक डिसीजन नहीं है तो यू विल लेफ्ट बिहाइंड लैक्स ऑफ पीपल एंड मे बी इवन करोर्स ऑफ पीपल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस भीड़ के हिस्सा हो, आपको उस भीड़ के हिस्सा से कुछ ऐसा करना पड़ेगा आगे जो कि आपको एज प्रोवाइड करे इस कंपटीशन भरी दुनिया में। मैं सही बात बोल रहा हूँ आपको, आप मानिए इस बात को, ठीक है। कि आपको इस कंपटीशन भरी दुनिया में आपको एज प्रोवाइड करने का एक ही उपाय है
कि आप अपनी स्पीड ऑफ एक्शन को बढ़ाइए। स्पीड ऑफ एक्शन डिपेंड करता है क्लैरिटी पे। आप प्लीज़, मैं ये बीच वीडियो में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के इसमें विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अगर मेरी वीडियो को सुनते हो तो हमेशा, ये कोई वीडियो मैं बहुत लिख करके बनाता हूँ, मैं पेपर यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, मैं बहुत लिख करके बनाता हूँ ये सारी चीज़ें, बहुत लिख करके। तो आप प्लीज़ जब भी वीडियो को देखिए तो एक पेन एंड पेपर लीजिए, उस पेपर पर लिखिए जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, अगर आप भी अब तक नहीं लिखना स्टार्ट किया है तो ये मेरी गलती, मैंने आपको बताया नहीं है। सबसे पहले लिखिए कि इम्पॉर्टेंट क्या है, एक्शन लिखिए, पहले एक्शन, एरो दीजिए, उसके बाद लिखिए क्लैरिटी। एक्शन हमेशा डिपेंड करता है क्लैरिटी पे। कई लोग बोलता है कि तुम सिर्फ स्टेप्स बढ़ाते रहो, तुमको रास्ता दिखते जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो वो स्टेप सही भी होना चाहिए। क्या पता वो जो आप रास्ता पे चल रहे हो वो गलत रास्ता हो। और बहुत बार होता है ये अननोइंगली, लोग 95% लोग ऐसे ही करते हैं कि वो बस चलते रहते हैं, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट द पाथ लीडिंग टू। वो पाथ उन्हें कहाँ ले के जा रहा है वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस वो चलते जा रहे हैं लोगों का बात सुन करके, भाई तुम एक्शन लेते रहो लेते रहो लेते रहो। अरे सर, आपका टाइम और एनर्जी दोनों कंज्यूम हो रहा है, जो कि आपका सबसे ज़्यादा बेसिक नेसेसिटी वाला चीज़ है, उसको आपको ऐसे कंज्यूम नहीं होने देना है। ये सारी चीज़ें रही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्लैरिटी कैसे आएगी। क्लैरिटी आएगा फोकस से। फोकस कैसे बनेगा, देखो पहले लिखो एक्शन, उसके बाद एरो दो, उसके बाद क्लैरिटी लिखो। आप क्लैरिटी लिखने के बाद उसके बाद लिखिए फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है कि आप जिस काम को करना चाहते हो उस काम में क्या अचीव करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई एग्ज़ाम है, आप उस एग्ज़ाम में क्या करना चाहते हो, आपको उस एग्ज़ाम में क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। मे बी दैट मे बी आंसर राइटिंग, दैट मे बी एनीथिंग। आंसर राइटिंग में आपको दिक्कत होता है, आपको स्टोरी टेलिंग में दिक्कत होता है, या फिर आपको स्टेज परफॉर्मेंस में दिक्कत होता है। कोई भी चीज़ आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा कि आप उस एग्ज़ाम का मतलब सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन है। किसी भी प्रिपरेशन को मैं एग्जामिनेशन से डिनोट कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हो, आप सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हो, आप राइटिंग परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हो, आप स्पीच परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हो, आप स्टोरी परफॉर्मेंस के लिए कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग परफॉर्मेंस के लिए, आप डायरेक्टिंग कर रहे हो किसी भी जगह का, तो वहाँ पे वो करना क्या है, उस चीज़ को पहले फोकस से लिखो कि मुझे ये करना है। उस फोकस को आपको उस चीज़ को फोकस में लाना है और बाकी चीज़ को भूल जाना है। उसको कहते हैं हम लोग फोकस। हो गया हमारी 3 चीज़ें क्लियर। पहला हुआ एक्शन, क्लैरिटी, फोकस। ये 3 चीज़ें हमारे राइट एंड क्विक डिसीजन में काफ़ी हेल्प करता है। आई होप कि आप लोग इन सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि क्विक डिसीजन का मतलब होता है सबसे पहला क्या, व्हाट द सबसे पहला थिंग इज़ एक्शन। किस पर डिपेंड करता है, एक्शन किस पर डिपेंड करता है, मेरा आवाज़ सुनिए, रिपीट कीजिए इस बात को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्शन। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, समझिए। सबसे पहला चीज़ है एक्शन। सबसे पहला चीज़ है एक्शन, समझ गए। उस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, क्लैरिटी पे। क्लैरिटी किस पे डिपेंड करता है, तो फोकस पे। जैसे ही ये तीनों चीज़ अलाइन होंगी, अपने आप फास्ट, राइट एंड क्विक डिसीजन ले पाइएगा। सही और जल्दी डिसीजन लेने का यही सूत्र है, दूसरा कोई सूत्र नहीं बना है। कोई सूत्र नहीं, ना ही पतंजलि सूत्र, ना ही कामा सूत्र, ना ही कोई और सूत्र, कोई सूत्र नहीं। मैं आपको एक और बात बताऊं, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो, ये एक बोनस टिप मैं आपको दे रहा हूँ, ये समझिएगा। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि आप आइसोलेटेड हों। आइसोलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोलेट नहीं रहेगा, डिस्ट्रैक्टेड रहेगा माइंड, तो फोकस नहीं कर पाएगा, क्लैरिटी नहीं बनेगा, एक्शन नहीं ले पाइएगा। समझ रहे हैं? होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।